Good evening. Ma'am, good evening. Good evening, all of you. All of you write answers, then we will discuss, okay? Let others join. Okay. मैम मैम ऊपर आपने जो दे दिया वैसे मैम उन्हीं को यूज करना है कि हम और कुछ भी द या फिर No, no. और किसी का यूज कर सकते हैं? These are answers of previous exercise, not this one. You don't have to use them. Answers हैं ये से मैम पहले एक्सरसाइज थी ना उसके आंसर्स हैं. यस बेटा. ओके मैम मैम। जी सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है प्रोनाउंसिएशन Iduro, idurodo. मैम ये लड़की का नहीं लड़की का It's doubtful to me also. मैम मेल है ना? You can take her female. Okay, take him तो, male. Take him male. His name it seems like equator. मैं मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. Done, beta? यस Okay. All of you raise your hands up. I will take name. After answering, put your hands down. Charanjit Singh, your turn. Answer Yes, first. ma'am. Answer first one.
मैम दे होम What? मैम दो मैम मैं नहीं, नॉट क्लियर, मुझे आपके आंसर नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट अगेन। मैम may I tell? नो नो, लेट हिम आंसर। यस बेटा चरणजीत, आंसर अगेन। चरणजीत, मैम इशमी, देम आएगा देम, देम। यस Did you finish them homework? Aryan, is it right? मैम मेरा Your आएगा। नो मैम योर आएगा। Your आएगा। हाँ चरणजीत, 1 मिनट 1 मिनट, चरणजीत them क्यों आएगा? यस बेटा, them क्यों आएगा? them is used for person, person इंसान के लिए होता है, होमवर्क तो is not a person. यस Yes बेटा, इशमीत, आप सभी ना 1 मिनट, आप सभी रेज योर हैंड्स अप, ऑल ऑफ यू, और जिसका चांस आ जाएगा देन दैट पर्सन विल पुट हैंड डाउन। सभी हैंड्स अप रेज करो। सलोनी, आंसर फर्स्ट वन। दी योर योर क्यों आएगा बेटा? दी क्योंकि डिड यू फिनिश योर होमवर्क। दी जो पर्सन पूछ रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क है और ऑब्जेक्ट से पहले पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव से पहले योर आएगा। वेरी गुड, दैट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। यस शुभम, आंसर सेकंड। शुभम सेकंड। मैम मैम ये वाला मुझे आता नहीं है मैम। कौन सा आता है? थर्ड बताओ। मैम थर्ड में आएगा आई थॉट दिस वाज अ कार बट सारा टोल्ड मी दैट इट वाज मैम रॉन्ग है। मैम रॉन्ग है। तो उसको आंसर करने दो, पहले ही उसको डरा रहे हो। यस बेटा, मैम पहले में हिज आएगा और सिंगर आएगा मैम। पहले में क्या आएगा? मैम हिज। ओके, सेकंड में? मैम हर। ओके, साइना सेकंड आंसर। स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट बेटा, शेयर कर। ऑलराइट, अदिति सेकंड आंसर। Yes, ma'am. सेकंड आंसर। Ma'am, there. देयर क्यों डिसाइड किया आपने? देयर इज अ सिंगुलर और प्लूरल?
Ma'am, plural. Plural. And he is a male. Okay, one person. First means singular. So singular के साथ plural pronoun. Is it fair? Ma'am, he's आएगा. He's आएगा. अगर हम one boy की बात कर रहे हैं, अगर हम one boy की बात करें तो हम singular ही pronoun use करेंगे ना, तो there is a plural, so can we use this? Okay, अभी आपको No, ma'am. No, ma'am. इन sentences के according ना they are very easy to fill. आपको ये बताना है कि आपने fill किया क्यों है, रीजन बताना है. मुझे आंसर्स नहीं चाहिए. आई नो आपका इसमें से 8 मार्क्स सबके आ जाएंगे एटलीस्ट. टेल मी द रीजन व्हाई यू हैव डिसाइडेड दैट सिंगुलर और प्लूरल और पोजेसिव, वो क्यों, क्या रीजन था वो पुट करने का. क्लियर? ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई वो नहीं है. बट टेल मी द रीजन अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउन. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज. आर्यन, नेक्स्ट आंसर. हिज आएगा. बॉय है ना, बॉय है, सिंगुलर है. ठीक है, अब आप ये देखो सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा. ओके ओके, आंसर करो. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा. Subjective. Okay, Garima, tell me what is the answer for this second? Ma'am, he's. His क्या है? Ma'am, single. Ma'am, क्या सिंगुलर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव? Ma'am, subjective. Ma'am, subjective. कैसे बेटा? वर्ब है, वर्ब इज लुकिंग, और उसके बाद आप सब्जेक्टिव कैसे बोल सकते हो इसको? ऑब्जेक्टिव है ये, और ऑब्जेक्टिव इज ना सब्जेक्ट, ना तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना ही ऑब्जेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है. हिज बैकपैक, हिज बैकपैक, हिज होमवर्क, हिज बुक. क्या है ये? नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. ठीक है. नाउ आंसर थर्ड वन. जशनप्रीत कौर. medal. 1 minute, I am taking name beta, give me chance to take your name. Third Ma'am, answer. ये हो. Yes. Ma'am, ये हो गया था थोड़ा. नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलो. मैम ये थर्ड हो गया था. नहीं नहीं, अभी ये बताएगी ना. जशनप्रीत, आंसर जल्दी से बोलो. मैम कौन सा? थर्ड बेटा. बाकी के नेक्स्ट आंसर रेडी रखना, जल्दी आंसर करो. I gave you 5 minutes to find out answer for these. So what you were doing? आंसर आता है नहीं आता जशनप्रीत? No. अच्छा, नेक्स्ट आप रेडी करो. अभी ये बताएगा अदिति. थर्ड आंसर. मैम थर्ड. यस बेटा, इतनी देर से मैं थर्ड बोल रही हूँ, आप कहाँ ध्यान है? हाँ जी, जल्दी से आंसर करो. बाकी बच्चे नेक्स्ट आंसर रेडी रखना. I thought this was dash car, but Sarah told me that it was. Sarah told me that this was my car. Okay, very good. आगे. But Sarah told me that it was my car. बेटा स्टेटमेंट तो देखो. आज मुझे लगा ये कार मेरी है, बट सारा ने बताया, सारा टोल्ड मी दैट इट वाज, ये मेरी कार है. Ma'am, her. Ma'am, it was her car. यस, इट वाज हर कार. ओके, किसने आंसर किया? किसने आंसर किया था ये अभी? Ma'am, Navdeep Kaur. ओके, नवदीप, टेल मी माई क्या है?
सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैम माई तो मैम सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा है? मैम सब्जेक्टिव। Possessive Yes, it's possessive. possessive है That मैम। means table. Yes, ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉजेसिव है। पॉजेसिव देखो, कार क्या है? कार नाउन है, नाउन से पहले लगा है, नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। माई कार, मेरी कार, ऑनरशिप शो कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ ना बेटा? मैम ठीक है, आप जिस तरीके से इसको समझ रहे हो ना, आपको प्रैक्टिस उल्टे तरीके से करनी है, टेबल के अकॉर्डिंग करनी है। आंसर नहीं चाहिए मुझे। क्लियर? नाउ गरिमा, फोर्थ आंसर। मैम इट्स स्क्रीन। व्हाई इट्स? मैम टीवी की स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच। ओके, देन टेल मी व्हाई इट्स क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, व्हाट? फर्स्ट, सिंगुलर, प्लूरल? मैम सिंगुलर। सिंगुलर क्या? मैम अब कंप्लीट आंसर दो, आपका आवाज बिल्कुल आधी आती है। इट्स क्या है? मैम इट्स सिंगुलर है, ऑब्जेक्टिव। मैम possessive पॉजेसिव है बेटा। इट्स स्क्रीन, उसकी स्क्रीन। हम जब नॉन लिविंग की भी पोजेशन शो करते हैं, ठीक है, टेबल की लेंथ, मैम टेबल की। ठीक है, मैम रीजन बताना जरूरी क्यों है मैम? क्योंकि आपको वो ओके, रीजन बताने से क्या प्रॉब्लम है, बोलो। देखो, आपको पोजेसिव नाउन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव है ये। आपको ये आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो आप कर दोगे कैसे ना कैसे करके, एडजस्ट करके, लेकिन यू शुड नो व्हाई वी आर कीपिंग एडजेक्टिव देयर। एडजेक्टिव क्यों है वहां, या फिर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको ये समझना है अब, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। दे स्क्रीन आएगा। ओके मैम। अगर मैं यहाँ पे देयर पुट करती हूँ, ओके, मैंने आपको सेंटेंस दिया, मैं आपको आंसर पुट करके दे रही हूँ सब में, देयर स्क्रीन। तो अब बताओ इसमें मिस्टेक कहाँ है, आपको कैसे पता चलेगा? देयर इज यूज फॉर पर्सन, पर्सन के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट यूज देयर। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। हाँ जी, ये प्लूरल है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए ना। रीजन कैसे पता होगा? जब आपको टेबल लर्न होगी। टेबल कैसे लर्न होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी तो ये फर्स्ट नाउन है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन है। अभी तो बहुत सारे आने हैं, 10 टाइप ऑफ नाउन प्रोनाउंस आते हैं, तो कैसे लर्न होगा? मैम यस बेटा। मैम एक बार बता दो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। देखो, आपने नाउन केस किया था ना? ओके, देखो, Yes, नाउन केस क्या होता है? नाउन हमारा रवि सौ मोहन, रवि ने मोहन को देखा, ठीक है, और मोहन ने, अच्छा, रवि ने मोहन को देखा। सौ क्या है? वर्ब है। जब ये वर्ब किसने की? सौ किसने किया? रवि ने। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव नाउन है। ठीक है, मोहन क्या है? देख, इसका रिजल्ट किस पे आया? मैम ऑब्जेक्टिव नाउन है। इतना क्लियर है? अब देखो हम इसको क्यों करते हैं, ये केसेस हम क्यों करते हैं? आर सौ, मैं पूरा नाम लिख रही, ठीक है, आर सौ एम, आर ने एम को देखा, एम ने आर को देखा। जब भी नाउन और प्रोनाउन आपस में पोजीशन चेंज कर देते हैं ना, कुछ भी नहीं होता, बस ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, दैट्स इट।
ठीक है, लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है, ही सॉ हिम या ही सॉ हर। ठीक है, आप अब यहाँ पे कर सकते हो हर सॉ ही, आप इसमें चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो। नो मैम। ठीक है, नाउन केस में आप इसको पोजीशन चेंज कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट बन गया, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, लेकिन प्रोनाउन में ये रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? यस मैम। मैम ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे सॉ बाय हिम, तो मैम पैसिव वॉइस बन जाएगा ना मैम? देखो आपके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हाँ वो हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जब आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो ना, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉय के लिए जैसे हमने ही यूज किया, तो जब हम बॉय की जहां बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ही यूज करेंगे ना। अगर आगे सब्जेक्ट में गर्ल है और ऑब्जेक्ट में बॉय है, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप इनका प्रोनाउन चेंज करोगे, यहाँ पे हमने शी रखना है, अब आप यहाँ पे शी कर दोगे, वहां पे बॉय है, तो इस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इनका इसलिए हमने नाउन केस को अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए केस, ये केस प्रोनाउन केस भी समझना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव रखेंगे या ऑब्जेक्टिव रखेंगे, तो हमें कौन सा पुट करना है, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस टेबल। अब क्लियर हुआ है या स्टिल यू हैव डाउट? ओके यस मैम। मैम। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव के प्रोनाउन रखने हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखने हैं, जहां पे पोजीशन शो करेगा। क्योंकि नाउन में क्या है, नाउन में तो सिंपल आप अपोस्ट्रोफी लगाओ, एस लगाओ, आपका पोजीशन शो हो जाता है, प्लूरल है तो एस हट जाएगा, लेकिन प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। ठीक है, अब अपोस्ट्रोफी भी इसमें एडजेक्टिव की आ जाती है और प्रोनाउन की खुद की आ जाती है, तो हम नाउन के साथ कौन सी अपोस्ट्रोफी सॉरी कौन सी पोजेसिवनेस शो करेंगे, दैट इज आल्सो ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्कस। ओके, द व्हाई वी आर फोकसिंग। अच्छा नहीं कर रहे, अगर हम नहीं टेबल लर्न करते, हम आंसर देते हैं, जब मैं आपसे पूछती हूँ ही क्यों पुट किया है, शी क्यों पुट किया है, देयर क्यों पुट किया है, तब कंफ्यूजन होती है ना। ये ही शी तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, आपको रीजन पता होना चाहिए ना, व्हाई यू आर पुटिंग देयर, आपने वहां पे देयर क्यों पुट किया है, या फिर देयर्स क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा एक है इट, इट्स, और अब आप ग्रामर पढ़ रहे हो ना बेटा, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही आप इन चीजों को समझोगे ना। इट्स और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो ये बताओ, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इट्स एंड इट्स? मैम जो नीचे है मैम, वो पोस्ट ऑफ ये वाला एक नाउन और मैम, एक ये नाउन। शो कर रहा है। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मैम ये पोस्ट है मैम, इसका ओनरशिप शो हो रही है। नहीं नहीं क्लियर हुआ, प्लीज आंसर अगेन, वॉइस वाज नॉट क्लियर। यस मैम पोस्ट ऑफ यस है। तो क्या हो गया अपोस्ट्रोफी ऐसा, तो टेल मी, नहीं समझ आया ना मुझे। अपोस्ट्रोफी है, आई नो, देन व्हाट इज दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इट्स क्या है, इट्स पोजेसिव है, ये क्या है, मैम ये पोजेसिव है। ठीक है, और आपने मैम कॉन्ट्राडिक्शन, न्यूट्रल भी यस हो सकता है, मैम न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ ये न्यूट्रल के लिए यूज होता है, लेकिन ये है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन इसका मतलब है इट और इज। जब हम इन दोनों को, आपको याद है कैन और नॉट, जब हमें इकट्ठा लिखना होता है तो हम इसको एस Yes, sir. लिखते हैं, तो ये इसका फॉर्म है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इट इज को जब हम ज्वाइन करके लिखते हैं ना, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं, वहां पे भी अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, लेकिन ये पोजेसिव नहीं है, ये है इट इज, ये इट इज नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके ओके अब आपको जहां पोजेसिव शो करना होगा, अब यहाँ पे स्क्रीन था,
अब आप यहाँ पे अगर ये लगा देते हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है। नाउ यू आर क्लियर व्हाई वी आर स्टार्टिंग इन सो डीप। हम मैम कैन नो। इतना डीप में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको पता होना चाहिए ये चीजें। ग्रामर पढ़ रहे हो आप, मेन ग्रामर पढ़ रहे हो, तो यू शुड नो द रीजंस ना। अच्छा अभी भी बताओ, स्टिल यू हैव डाउट और नॉट, और क्लियर है या शुड आई एक्सप्लेन मोर? मैम क्लियर है। ठीक है, ये मत देखो कि हमें वो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। एक बात बताओ, वो अगर इतना इजी है तो इतने इशू क्यों आ रहे हैं आंसर करने में? अभी तक आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, आपको जितना भी सिंपल करके करवाया जा सकता था उतना करवा रहे हैं। अब आपको ग्रामर करवा रहे हैं। अब आप हिंदी में अगर हिंदी ग्रामर पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको क ख ग ही पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। फिर उसका क्या करवाते हैं? उपसर्ग प्रत्यय करवाते हैं। क्यों? फिर उनके संधि विच्छेद करवाते हैं, उनको बिल्कुल ब्रेक करके दिखाते हैं ना। स में र जोड़ दिया, फिर उसमें त जोड़ दिया, तो इसका ये दोनों ये चीजें बन गई। क्यों करवाते हैं वो? क्योंकि उनसे आपकी साउंड्स क्लियर होती हैं, इनसे आपको रीजंस पता चलते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। नाउ आंसर फिफ्थ वन। Jashanpreet kaur, the neighbor put up dash Christmas lights early this year. Yes, There, yes, there उनकी लाइट, ठीक है। ओके देयर क्या है बताओ, देयर क्या है? सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है? possessive. वेरी गुड, पॉजेसिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव। यस बेटा। मैम जस्ट नहीं चरणजीत, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। मैम हम भी पोसेसिव ही बोल। ओके ओके 6-1 गरिमा, 6-1। मैम अवर। ओके अब और कुछ आ सकता है? मैम दे आते हैं। माई आ सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? मैम आई